हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना 69th बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स का ये हमारा सेशन चल रहा है। इस अभ्युदय सीरीज में हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं और मैं आपके साथ हिस्ट्री के टॉपिक्स को लेके कवर कर रहा हूं, जो भी टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसी हिस्ट्री के सीरीज में आज के इस सेशन में मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो इम्पोर्टेंट सेशन हुए थे उससे भी बीपीएससी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते रही अपने प्रीवियस ईयर में, तो संभावना है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आ सके। अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो हम इस तरीके से इस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस इम्पोर्टेंट सेशंस को, हर एक सेशन को कवर नहीं करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स बिगिन द सेशन। अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन की, तो फर्स्ट सेशन इसका स्टार्ट होता है विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इटसेल्फ। 1885 में इसका फर्स्ट सेशन होता है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर है इसका, जो कि बॉम्बे में होता है, और इसके प्रेसिडेंट जो होते हैं वो WC बनर्जी होते हैं। नेक्स्ट सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का होता है वह 1886 में होता है इन कलकत्ता, एंड विच इज प्रिसाइडेड बाई दादा भाई नौरोजी, और यह फर्स्ट टाइम है जब दादा भाई नौरोजी यहाँ प्रिसाइड करते हैं। 1887 में जो इसका थर्ड सेशन होता है इन मद्रास, और यहाँ पे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, और ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो मद्रास सेशन में प्रिसाइड करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो सेशन है वो 1888 में है, जो कि इलाहाबाद में होता है, और यहाँ पे जॉर्ज यूले जो है वो प्रेसिडेंट रहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट रहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो कि प्रिसाइड करते हैं इन 1888 इन इलाहाबाद सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखने चाहिए आपको। आफ्टर दैट 1893 में लाहौर सेशन होता है, जहां पे दादा भाई नौरोजी सेकेंड टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। 1896 कलकत्ता में यह सेशन होता है, रहमतुल्लाह सयानी, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम वंदे मातरम जो है वो गाया जाता है। जो 1896 के अगर क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि किस सेशन में फर्स्ट टाइम वंदे मातरम साइन किया जाता है, तो कलकत्ता सेशन 1896 में, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो रहमतुल्लाह सयानी इसके प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 1901 का सेशन, यह बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, जो कि कलकत्ता में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट थे दिनसा ई वाचा, और यह फर्स्ट सेशन था जब महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। आफ्टर दैट जो आपका इंपॉर्टेंट सेशन है अगेन 1905 का सेशन है, जो कि बनारस में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1906 का सेशन होता है कलकत्ता सेशन, जिसमें थर्ड टाइम दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसके बाद 1907 का सेशन आता है, जो कि सूरत में होता है, जिसके प्रेसिडेंट रास बिहारी घोष होते हैं, और यहीं पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिस समय स्वदेशी मूवमेंट चलते रहता है, तो वहां पे आके यह दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में यह डिवाइड हो जाता है, इसीलिए इस सेशन को सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है। तो 1907 का यह सेशन है जहां पे कांग्रेस जो है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइडेड हो जाता है। प्रेसिडेंट कौन है इसके, तो रास बिहारी घोष इसके प्रेसिडेंट है। 1911 ये अगेन इंपॉर्टेंट है, आपके कलकत्ता में हुआ था ये सेशन, BN धर के प्रेसिडेंटशिप में। इससे 1916 से भी पहले एक आपका 1912 का हुआ था सेशन, RN मधोलकर के प्रेसिडेंटशिप में, जो कि पटना बांकीपुर में हुआ था। वो फर्स्ट सेशन था जो कि बिहार में हुआ था 1912 में। उसके बाद 1916 की हम बात करते हैं, लखनऊ सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे AC मजुमदार इसके प्रेसिडेंट थे। अब चूंकि यहाँ पे AC मजुमदार इसके प्रेसिडेंट था, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी सेशन में 1916 के सेशन में राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को परसुएट किया था कि आप चंपारण सत्याग्रह आए और चंपारण सत्याग्रह को लीड करें। और इसी सेशन में जो 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, जहां पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड हो गए थे, इस 1916 में फिर से उन्हें मर्ज किया जाता है बाय द एफर्ट ऑफ तिलक एंड एनी बेसेंट। आफ्टर दैट 1917 का सेशन है कलकत्ता सेशन, जो एनी बेसेंट के द्वारा प्रिसाइड किया जाता है। यह फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और ये प्रिसाइड किया जाता है एनी बेसेंट के द्वारा। 1922 अगेन ये बिहार में सेकेंड सेशन होता है, गया में होता है, और जिसके प्रेसिडेंट CR दास होते हैं। 1924 बेलगाम,
और यह एक ही मात्र ऐसा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन है जो कि प्रिसाइड किया जाता है बाय महात्मा गांधी। उसके बाद अगर हम बात करें 1925 के सेशन की, जो कि कानपुर में होता है और इसकी प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू है, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनती है। आफ्टर दैट 1927 मद्रास सेशन M.A. अंसारी इसके प्रेसिडेंट होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहीं पे इसी मद्रास सेशन में साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने के लिए रिजोल्यूशन पारित हुआ था। क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे, दैट्स वाई उसे बॉयकॉट करना था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मद्रास सेशन में यह पारित हुआ था रिजोल्यूशन कि साइमन कमीशन को बॉयकॉट करना है, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 1929 का सेशन, लाहौर सेशन, जहां पे पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है और 26 डे ऑफ जनवरी को एज ए इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया जाता है, और यहाँ पे इसके जो प्रेसिडेंट रहते हैं जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। उसी दौरान यही 1929 के सेशन में सिविल डिसओबीडियंस की बात की जाती है कि अगर पूर्ण स्वराज नहीं मिला तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है नेक्स्ट ईयर लॉन्च कर दिया जाएगा। फिर 1931 का सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, यह कराची का सेशन होता है, कराची में होता है, जिसके प्रेसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते हैं। यहाँ पे वो फंडामेंटल राइट का रिजोल्यूशन और इकोनॉमिक रिजोल्यूशन पारित किया जाता है, और यहीं पे गांधी इरविन पैक्ट को भी इंडोर्स किया जाता है। फिर आता है 1936 का सेशन है जो कि फैजपुर में होता है जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंटशिप में, और यह एक सिंगल मात्र ऐसा इंडियन नेशनल कांग्रेस का है जो कि ये सेशन है जो कि एक गांव में होता है। इसी गांव में फर्स्ट टाइम फैजपुर में ही यह इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। फिर 1938 हरिपुर सेशन, जिसका प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम सुभाष चंद्र बोस को बनाया जाता है, और उसके बाद 1939 जो कि त्रिपुरी सेशन होता है, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस फिर से री इलेक्ट कर लिए जाते हैं, बट यहाँ पे वो रिजाइन देते हैं और उनके जगह पे राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनते हैं, और इसी के बाद सुभाष चंद्र बोस जो है वो फॉर्मेशन करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का। तो ये कुछ आपके, उसके बाद एक बहुत लंबे समय तक जो अबुल कलाम आजाद रहते हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, क्योंकि उस दौरान आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। और लास्ट जो सेशन रहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बिफोर इंडिपेंडेंस, उसके प्रेसिडेंट JB कृपलानी होते हैं। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन है, जिससे कि BPSC फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस पूछते रही अपने एग्जाम में, और आपको ये याद रखना है कि कौन सा सेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, प्रेसिडेंट कौन थे, और क्या कुछ स्पेशल इवेंट हुए थे। तो ये था इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस। आई होप आपको हमारा यह सीरीज अच्छा लग रहा होगा, तो आप कंटिन्यू देखते रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।